हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं जसमीर कुमार। आज आपको आपकी हिंदी व्याकरण से पाठ नंबर 6 पढ़ाऊंगा, जो है सर्वनाम। कई बार बच्चे इसको सर्वनाम बोलते हैं, इसका गलत उच्चारण करते हैं जो कि गलत होता है। इसको बोलते हैं हम सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। ठीक है। इसको रे होता है जो इसको वे के बाद नहीं पहले बोलते हैं, तो ये होता है सर्वनाम। इससे पहले आपने संज्ञा की थी, क्योंकि सर्वनाम सीखने से पहले हमें संज्ञा करनी होती है, उसके बगैर हमें ये पाठ समझ में नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपकी संज्ञा की परिभाषा लिखवाई थी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और मैंने बताया था इस विषयों में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई न कोई नाम नहीं हो, यानी सभी वस्तुओं का क्या है? नाम है। चाहे कोई प्राणी हो, वस्तु हो, ठीक है, उन सब का क्या है? नाम है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यही परिभाषा बनती है सर्वनाम की। लेकिन आगे हम और पढ़ेंगे। जब हम किसी एक व्यक्ति का जिक्र अपनी बात या लेख में बार बार करते हैं, तो हम बार बार उसका नाम नहीं लिखते। नाम के स्थान पर हम, तुम, वे, उसे, कौन आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे नेहा की मम्मी ने नेहा को बुलाया। मम्मी ने नेहा को एक आम दिया। आम खाकर नेहा पढ़ने बैठ गई। कल नेहा के पेपर शुरू होने वाले हैं। देखो, यहाँ पर बार बार नेहा आया हुआ है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता। अब देखो, अब इन वाक्यों को इस प्रकार पढ़िए। देखिए, नेहा की मम्मी ने नेहा को बुलाया। मम्मी ने उसे एक आम दिया। आम खाकर वह पढ़ने बैठ गई। आम खाकर वह पढ़ने बैठ गई। कल उसके पेपर शुरू होने वाले हैं। देखो, यहाँ पर बार बार नेहा नहीं आया। नेहा की मम्मी ने नेहा को बुलाया, ठीक है। मम्मी ने अब नेहा नहीं, उसे एक आम दिया। आम खाकर नेहा नहीं हुआ है। कल से उसके, नेहा नहीं उसके, यानी नेहा की जगह ये जो शब्द आए हैं, ये सभी क्या हैं? अब नेहा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो उसकी जगह ये शब्द आए हैं। तो ये शब्द क्या हैं? ये है सर्वनाम। क्या है ये? सर्वनाम। जैसे देखो, आपने देखा संज्ञा की जगह जब हमने सर्वनाम शब्द उसे, वह, उसके का प्रयोग किया, तो वाक्य पहले से अधिक अच्छा बन गया। देखो, यानी जो हमारी हिंदी भाषा होती है, उसमें क्या करता है सर्वनाम? क्या करता है? उसकी सुंदरता को बढ़ा देता है, ठीक है। उसके बाद है, देखो ये पहले से अधिक अच्छा बन गया। आओ इस प्रकार समझे। सर्वजमा नाम, सर्वपल्स नाम, यानी सबके लिए नाम, ठीक है। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सबके लिए नाम। ये शब्द यानी कोई भी नाम है, कोई भी संज्ञा है, उसको बार बार प्रयोग न करके हम उसकी जगह क्या प्रयोग कर लेते हैं? सर्वनाम। ये शब्द सभी के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। इनका प्रयोग करने भाषा सुंदर और स्पष्ट हो जाती है। मैंने पहले ही बताया था, भाषा ही क्या करते हैं? सुंदरता को बढ़ा देते हैं, ठीक है। सर्वनाम शब्द अलग अलग व्यक्तियों या प्राणियों के लिए बोला या लिखा जा सकता है। जैसे अरुणा मेरी बहन है। अब देखो, अरुणा यहाँ क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वह क्या आ गया यहाँ पर? अरुणा की बजाय वह बहुत होशियार है। अजय मेरा सहपाठी है। अजय मेरा सहपाठी, यानी सहपाठी कौन होता है? जो हमारे साथ पढ़ता है, वह बहुत अच्छा है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर स्पष्ट हो गई है सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में समान रहते हैं। देखो, जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, ठीक है, उन दोनों में एक समान रहते हैं। जैसे लड़का, वह जा रहा है। अब देखो, लड़के के लिए शब्द प्रयोग किया हमने, वह जा रहा है। अब लड़की है, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। लड़का क्या था? पुल्लिंग था। अब लड़की के लिए भी वह जा रही है। देखो, यहाँ पर जो संज्ञा है वो बिल्कुल भी नहीं बदली, ठीक है। एक बार लड़का था, पुल्लिंग था, लड़की स्त्रीलिंग है, तो जो सर्वनाम है वो वैसे का वैसे रहा, ठीक है।
वैसे का वैसे रहा। अब संज्ञा तो दोनों क्या है, व्यक्तिवाचक ही हैं, लेकिन सर्वनाम भी क्या रहा, वैसा का वैसा रहा। यहाँ लड़का और लड़की दोनों के लिए वह शब्द का प्रयोग किया गया है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। सर्वनाम के एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। अब देखो, जो सर्वनाम होता है, वैसे तो सो बेटा सर्वनाम होते हैं वे 11 शब्द होते हैं। कितने शब्द होते हैं? 11 शब्द होते हैं। देखो, एक वचन में देखो, मैं, बहुवचन हम, तू, तुम, वह, वे, यह, ये, इसे, इन्हें, उसे, उन्हें। ये एक वचन थे और ये क्या थे? बहुवचन रूप थे। किसके थे? सर्वनाम के। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे। आगे है, देखो आगे है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इससे पहले हमने संज्ञा की थी। संज्ञा के 3 भेद होते थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे देखो, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, देखो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति, ठीक है, के लिए किया जाता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। देखो, अब इसमें 3 बातों का जिक्र किया गया है, बोलने वाले और सुनने वाले और एक अन्य यानी कोई तीसरा व्यक्ति। देखो यहाँ पर उदाहरण भी दिए हुए हैं। मैं सोने जा रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, या मैं, यहाँ पर यह खुद स्वयं कर रहा है। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, ये दूसरे से पूछ रहा है। वह पढ़ रहा है, यानी यहाँ पर क्या कह रहा है, ये वह पढ़ रहा है, यानी किसी अन्य व्यक्ति का जिक्र कर रहा है। ठीक है, यानी तीसरे व्यक्ति, कोई और व्यक्ति है उसका जिक्र कर रहा है। उसके बाद देखो, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उसके भी 3 भेद होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष यानी मैं, बोलने वाला। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या हूँ? उत्तम पुरुष। ठीक है, और आप सुन रहे हो तो आप क्या हो? मध्यम पुरुष, यानी तुम सुन रहे हो। सुनने वाले कौन होते हैं? मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष यानी कोई और है, ठीक है, जो हमारे पास नहीं है। वह यानी हमसे दूर है, वह अन्य सभी के लिए प्रयोग होता है। जैसे वह यानी हमसे दूर, एक तो हम पास पास खड़े हैं, मैं, तुम, ठीक है, और वे, वह, जैसे वह हमने इशारा किया, वह व्यक्ति, ठीक है, यानी हम आपस में बातें कर रहे हैं और एक हमसे दूर खड़ा हुआ है, यानी वो कोई अन्य व्यक्ति है। ठीक है, भाग 1 क्लियर हो गया हमारा। भाग 2 है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय से आप समझ ही गए होंगे, निश्चय से आप समझ ही गए होंगे कि कोई न कोई चीज़ क्या है? निश्चित है। यहाँ पर सबसे पहले तो इन्होंने उदाहरण दिए हुए हैं। यह मेरी फुटबॉल है, यह मेरी फुटबॉल है, यह पास की वस्तु के लिए, देखो यह है, यानी बिल्कुल नज़दीक है हमारे। आप जब इंग्लिश पढ़ना सीखते हो आपको ऐसी ऐसी बातें बताई जाती हैं, दिस डेट। वह मेरा घर है, यानी ये क्या है? हमसे दूर है। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, वह यानी हमसे कोई दूर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अन्य पुरुष, उस पुरुषवाचक सर्वनाम में आया हो। ठीक है, जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम वह मेरा घर है, यानी ये क्या कर रहा है? निश्चित है, ये बात निश्चित है कि वह मेरा घर है, किसी और का नहीं। यानी वह का मतलब यहाँ पर क्या है? ये निश्चित है। ठीक है, उसके बाद है, देखो अब यहाँ पर परिभाषा दे दी इन्होंने स्पष्ट शब्दों में, सीमित शब्दों में। जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मैंने पहले ही बताया था, निश्चय से आप समझ ही गए होंगे, यानी कोई न कोई निश्चित है, चाहे वो वस्तु हो या प्राणी हो। ठीक है, जैसे यह, वह, ये, वे, इस, उस आदि। ठीक है, यह, वह, ये, वे, इस, उस आदि। अब देखो, उसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, बाद में हम क्या करेंगे? इसके उदाहरण पढ़ेंगे। किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले, यानी अनिश्चित, हमें पता नहीं है, उसके पता नहीं है कि हमें वो कौन है। किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
जैसे कोई, किसी, कुछ। जैसे कोई आया है, अब हमें पता नहीं है कौन आया है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ उदाहरण देखो, तुमसे कोई मिलने आया है। कौन आया अभी हमें तो पता नहीं है। तुमसे कोई मिलने आया है, अब वो कहे कौन, तो कहता भी हमें पता नहीं, बाहर कोई आपसे मिलने आया है। पानी में कुछ पड़ा है, यानी पानी में कुछ पड़ा है वो निश्चित नहीं है, अनिश्चय है, ठीक है, वो निश्चित बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जहाँ ये शब्द आ जाए, कोई, किसी, कुछ, ठीक है। किसी के पास गया है यानी ये अनिश्चित है, कोई आया है यानी ये अनिश्चित है, कुछ गिरा हुआ है या कुछ गिरा है यानी ये भी क्या है, अनिश्चित है, ठीक है। उसके बाद आता है, हमारे 4 हो गए अब तक, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसके बाद क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। देखो अब प्रश्न से आप समझ ही गए होंगे, यानी हम कई बार हम वाक्य पढ़ते हैं ना, आपने देखा होगा, जैसे कोई भी प्रश्न बन रहा होता है तो उसमें क्या होता है, प्रश्नवाचक होता है, या किसी वाक्य के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ होता है, तो ये बात भी निश्चित हो जाती है कि इसमें जो सर्वनाम है वो भी प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो यहाँ देखिए पहले हम इसकी क्या करते हैं, परिभाषा ही कर लेते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, यानी वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसका, कहाँ आदि। देखो ये हम कहते हैं ना, कौन आया है, क्या कर रहे हो, ये पेन किसे देना है, ये घर किसका है, कहाँ जा रहे हो। ये जितने भी वाक्य मैंने बोले हैं सभी के पीछे क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, ठीक है। जैसे बाहर कौन खड़ा है, अब हमें पता नहीं, हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं कि बाहर कौन खड़ा है। तुम क्या खा रहे हो, अब ये भी हम प्रश्न कर रहे हैं कि तुम क्या खा रहे हो, और हम उम्मीद भी क्या रख रहे हैं कि सामने वाला उत्तर देगा, ठीक है। उसके बाद सर्वनाम का भाग नंबर 5 है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब इसकी हम परिभाषा कर लेते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब संबंध से आप समझते हैं कि किसी न किसी वस्तु से या प्राणी से हमारा संबंध बता रहा है, ठीक है, और यही इससे परिभाषा बन रही है। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जिसने, उसने, जिसका, उसका, यानी इन दोनों का क्या है, आपस में संबंध है, ठीक है। क्या है, इन दोनों में आपस में संबंध है, ठीक है। जैसे जो सो रहा है वह मेरा मित्र है, यानी जो सो रहा है वह मेरा मित्र है, यानी जो सो रहा है वह कौन है, वह मेरा मित्र है, यानी उसका मेरे से संबंध है, ठीक है। जिसने मेहनत की उसने फल पाया। अब देखो आपने मेहनत की तो आपने फल पाया, ठीक है, यानी आपकी मेहनत से क्या जुड़ा हुआ है, आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका आपको क्या मिलेगा, फल मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है सर्वनाम का छठा भेद, ठीक है, जो है निजवाचक सर्वनाम। जो है निजवाचक, निज होता है जो अपने तक ही सीमित होता है, ठीक है, जो हम अपने खुद के लिए करते हैं। जैसे देखो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है, अब आई ना वही बात है, यानी वे शब्द जिनका प्रयोग हम अपने लिए करते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, मैं यह कार्य स्वयं कर लूँगा, खुद, मैं यह कार्य खुद ही कर लूँगा, अपने आप जाओ मैं अपने आप कर लूँगा आदि। बेटा आप प्रतिदिन शब्दों का प्रयोग करते हैं। हिंदी व्याकरण सीखना इतनी मुश्किल बात नहीं है। हिंदी व्याकरण में हमें उन शब्दों के नियमों के बारे में ही बताया जाता है जिनका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। अगर आप अच्छी तरह से हिंदी व्याकरण को पढ़ोगे तो आप आसानी से हिंदी व्याकरण सीख सकते हो और अपने जीवन में व्याकरण के नियमों को भी ढाल सकते हो या धारण कर सकते हो। आप दैनिक जीवन से ही अपने जो स्कूल की पढ़ाई होती है उसको जोड़कर पढ़िए, आपको पढ़ाई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी और आपको बहुत ही आसान लगेगी। तो निजवाचक में देखो, माँ मैं अपना काम अपने आप करूँगी, आप भी कहते हो ना
पिताजी मैं तो अपना काम अपने आप देखो आ गया ना, आप करूँगी। अपना काम स्वयं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों आपको भी अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप सभी अच्छी तरह से वीडियो के माध्यम से इस पाठ को समझोगे। तो प्यारे बच्चों आप सभी ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पर। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत